NDTV has learned from its sources in the Noida police that he has been arrested by the UP police in Meerut. He, remember, abused and assaulted this woman, and he has finally been arrested after all the outrage. Yesterday we saw that there was bulldozer action also against the encroachment that he had built in this housing society, the Omax society there in Noida, and bulldozers were brought in and those encroachments were brought down. And since then a lot of news has emerged about him, and even though the BJP has distanced itself from him, his name is there in an official BJP list of functionaries. Also the kind of protection that he had, his personal security that he had. The reports also that one of his cars that has been has been held by the police had an MLA sticker on it. So all kinds of information are coming out, especially about the cases against him. A wanted notice was also put out by the police yesterday. Let's just take a look at what his cousin had to say earlier on. मेरा नाम रश्मिका है और मैं उनकी कज़न सिस्टर हूँ। मैडम ये बताइए, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वीडियो वायरल हुआ है, इस पर आपका परिवार किस तरह से देख रहा है? जी, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया है या जो उन्होंने विमेन के साथ किया है, उस पे हम तो मतलब मैं उनकी सिस्टर होने के बावजूद पूरी फैमिली कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ना ही उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये जो उनका एक्ट था टुवर्ड्स अ वुमेन, वो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिफाइबल है भी नहीं, तो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जस्टिफिकेशन के लिए आगे आ रहे हैं, नहीं, वो उन्होंने गलत किया है। पुलिस उस मामले में जांच कर रही है, हम पुलिस का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। आप घर में भी देखेंगे हमारे पुलिस रहती है, बाहर भी देखेंगे पुलिस रहती है, हमको पुलिस बुला भी रही है तो हम जा भी रहे हैं, हमारे फ़ोन टैप्ड हैं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम छुपे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, हम उनको कोऑपरेशन कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम सब कर रहे हैं। Right, so that was Shrikant Tyagi's cousin earlier on today. But since then, the breaking news coming in is that BJP functionary Shrikant Tyagi arrested finally by the police. He has been arrested in Meerut. We're told he's been missing for the last 3 days, ever since this video went viral where he could be seen abusing and physically pushing this woman in the society there, one of the residents of the society. Well, let's go across to Mukesh now for more. Mukesh, what is the latest? देखिए, श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी मिल रही कि वहां पर ये 3 लोगों के साथ कहीं पर जा रहा था, शायद सरेंडर करने की फिराक में था, तभी यूपी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब जो यूपी पुलिस है वो इसको गिरफ्तार करने के बाद मेरठ से लेकर नोएडा आएगी और नोएडा में इससे पूछताछ होगी। हालांकि अभी भी अननोन लोकेशन पर इससे पूछताछ हो रही है। जब ये यहाँ लाया जाएगा नोएडा में, इसके बाद जो लोकल पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दे सकती है कि आखिर ये गायब होने के बाद कहाँ कहाँ रहा, इसने कहाँ कहाँ लोकेशन चेंज की, और जब ये फरार था तो किन किन लोगों ने इसकी हेल्प की, ये इससे पूछताछ में साफ होगा। लेकिन यूपी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर ये कंफर्म कर दिया है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी कुछ देर पहले मेरठ से उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद जो नोएडा पुलिस है वो उसको लेकर वापस नोएडा आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते शुक्रवार से लगातार उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही थी। 12 से 13 लोकेशन पर छापेमारी हुई थी और नोएडा पुलिस की 10 टीमें उसको गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इसके अलावा यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया था। उसकी आखिरी लोकेशन ऋषिकेश और देहरादून के आसपास मिली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि उसने अपने वकील के जरिए कल सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर कल सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले ही यूपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल अब मेरठ से उसको नोएडा लाया जाएगा, जहां पर उससे पूछताछ होगी कि आखिर वो कहां कहां रहा और जो पूरा मामला है उसकी शुरुआत कैसे हुई। जी।